हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के इस विषय में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था और बताया था कि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि ये आखिर जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पूछता है। ठीक है ना, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और उसके लिए दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वे इसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना, और इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे, मैं दावा करता हूँ कि वह समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पे जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी मैंने आप लोगों का समय इस टॉपिक से ले चुका हूँ। ठीक है ना, अब इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया यही पढ़े थे क्या, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़े थे, शून्य कोटि अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे शून्य कोटि अभिक्रिया जो है, अगर कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है आर पी। ठीक है ना, यहाँ पे अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो ये अभिक्रिया शून्य कोटि की तब होगी जब रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर तो होता है, लेकिन ये शून्य कोटि की कब होगी। हम लोग तो जानते ही हैं कि कोटि किसे कहते हैं, तो अभिकारकों के सांद्रणों के घातांकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि शून्य कब होगी, जब उसका घातांक क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे घातांक क्या होना चाहिए, शून्य होगा, तभी यह कोटि शून्य हो जाएगी। एक कोटि शून्य होगी तभी यह अभिक्रिया शून्य कोटि की कही जाएगी। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया का तात्पर्य, ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का तात्पर्य ऐसी अभिक्रिया से है जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रण के घातांक शून्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। जल्दी से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर शून्य। रेट बराबर यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि के देते हैं कि क्या है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी बोलते हैं, आर का पावर 0। रेट, अगर इसके लिए रेट लिखा जाए तो डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई क्या, डी टी बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ आर का वैल्यू 0, आर का पावर 0 किसी चीज़ का पावर 0 होता है तो 1 होता है। ठीक है ना, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई क्या, डी टी बराबर क्या, के गुने 1 यानी कि के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई के इंटू डी टी। ठीक है ना, अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इस माइनस को इधर लेके चला जाए, यानी कि डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक, बराबर क्या, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस के डी टी। ठीक है ना, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये माइनस इधर कैसे चला गया। तो अगर हम लोग इसको इधर ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर इसको इधर ले जाया जाता तो क्या लिखते, प्लस डी आर, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, और इसको इधर लेके आते तो माइनस के डी टी। तो इसी को डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के डी टी लिख दिया। अब इसका याद कीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तो एक लिमिट लेते हैं, तो लिमिट का, लिमिट शून्य से लेके यानी कि प्रारंभिक सांद्रण से, प्रारंभिक समय से, प्रारंभिक सांद्रण से मतलब कुछ समय बाद जो इसकी सांद्रता बचती है, सांद्रण है, सांद्रता बचती है, वहां तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, R0। याद कीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था R0 प्रारंभिक सांद्रता, और RT क्या, T समय के बाद जो सांद्रता बच जाएगी वह RT कहलाएगी, यानी कि ये T समय के पश्चात की सांद्रता। और यहाँ पे समय को इंटीग्रेट करना है, तो शून्य समय से कोई समय यानी टी समय तक हम सांद्रित करेंगे। अब यहाँ पे पता नहीं है कितने समय तक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए, टी मान लिए। तो याद कीजिए, इसको हम लोग बताए थे, क्या बताए थे हम कि आर, ठीक है, वो अपर लिमिट आर टी है और R0 है इक्वल टू माइनस के टी है, अपर क्या है जी, टी है, और लोअर क्या है 0। तो हम लोग, इसका नियम है आर टी माइनस क्या, R0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, बराबर माइनस के, अब क्या, टी माइनस क्या, शून्य। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो माइनस के टी। आइए तो जीरो का जीरो इसको छोड़ देंगे, इसको आप इधर लेके चले आइए, इसको इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस सबको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो के टी बराबर क्या हो गया जी, आर जीरो के बराबर क्या हो गया जी, तो आर जीरो माइनस आर टी बटा क्या टी। तो यही अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दर या वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, तो दर या वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यहाँ पे के क्या है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक है, आर शून्य क्या है, तो आर शून्य प्रारंभिक सांद्रण है, आर टी क्या है, टी समय के पश्चात सांद्रण है, और टी क्या है, समय है यानी कि टाइम है। ठीक, यहाँ तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में समझ चुके थे। इसके बाद वाला टॉपिक फिर हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद वाला टॉपिक क्या है, ठीक है, तो इसके बाद वाला टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हाफ लाइफ क्या है। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। हाफ मतलब अर्ध, ठीक है, अर्ध, लाइफ मतलब जीवन यानी कि अर्ध जीवन, अर्ध जीवन काल, ठीक है, या अर्ध आयु भी बोलते हैं। लाइफ को हम लोग आयु भी बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, आयु भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कि हाफ लाइफ क्या है। तो हम लोग जो जीवन जीते हैं उसके आधा जीने में जितना समय लगता है वही हमारे जीवन का आधा लाइफ कहलाता है। मान लीजिए अगर हमारा जीवन 60 वर्ष का है तो हमारी आधी लाइफ कितने वर्ष में ख़त्म हो जाएगी, तो 30 वर्ष में। तो यही हमारे जीवन का हाफ लाइफ कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ लाइफ अर्ध आयु जो है इसका रिलेशन आपके जीवन से नहीं, इसका रिलेशन आपको रिएक्शन से है। तो मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया 100% पूर्ण होगी तो उसकी पूर्ण लाइफ हो जाएगी 50% पूर्ण होने में, यानी किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में। कोई भी अभिक्रिया है उसके आधा पूरा होने में, उसके आधा पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल भी कहते हैं। किसी अभिक्रिया के क्या, किसी अभिक्रिया के अर्ध पूरा होने में, अर्ध मतलब क्या होता है जी, आधा। किसी अभिक्रिया के अर्ध पूरा होने में, आधा पूरा होने में जो समय लगता है, होने में जितना समय लगता है, समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है, आप लोग समझे क्या। तो किसी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में, किसी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ कहा जाता है। इसे टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या, टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद वाला टॉपिक देखा जाए। अब देखिए हम लोग शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु ज्ञात करेंगे हम लोग। तो हम लोग अर्ध आयु तो पढ़ ही लिए हैं कि किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु कहते हैं। समझ में आया। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। हाफ लाइफ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या, अर्ध आयु। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला बात कि एग्जाम में आपको किस तरह पूछता है, तो एग्जाम में पूछता है कि प्रमाणित करे कि क्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, अगर लिखता हूं तो समय लगेगा। प्रमाणित करे कि शून्य कोटि अभिक्रिया की जो
अर्ध आयु होती है, यानी टी हाफ जो होता है वह उसके प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी टी हाफ जो है वह समानुपाती होता है। प्रारंभिक सांद्रण क्या, R0, R0 प्रारंभिक सांद्रण और RT क्या होता है, टी समय के पश्चात सांद्रण। तो कहता है कि प्रमाणित करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु जो है उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी उसके समानुपाती होता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रमाणित करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे अर्ध आयु का मतलब कि जो टी है वह टी ना हो के क्या हो जाए जी, टी हाफ हो जाए। क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। यहाँ पे हमको समय अर्ध आयु में समय हमको क्या लेना है, टी हाफ लेना है, यानी टी के जगह पर हमको क्या रखना है, टी हाफ रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि R0 तो हम लोग जानते हैं क्या, प्रारंभिक सांद्रण यानी कि स्टार्ट वाला, और RT क्या है, टी समय के बाद सांद्रण। RT क्या, टी समय के बाद सांद्रण। तो टी समय के बाद यहाँ तक तो हमको जाना ही नहीं है। इस अर्ध आयु का मतलब क्या, हमको यहाँ तक नहीं जाना है, इसके बीच तक जाना है, यानी इसका आधा, इसका क्या हो जाएगा, आधा, यानी RT जो होगा, RT आपको रखना क्या है, R0/2, यानी आधा रखना है। समझ में आया। टी को टी के जगह पर कभी भी अर्ध आयु के बारे में बोल दे तो समय यानी टी के जगह पर टी हाफ रखिएगा आप लोग, और RT की जगह पर क्या रखिएगा, R0/2। अब देखिए हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया से देखते हैं, फ्रॉम जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया से। तो शून्य कोटि अभिक्रिया से हम लोगों ने क्या प्रमाणित किया था, तो याद कीजिए K बराबर R0 - RT बटा क्या, R/T। अब देखिए यहाँ पे हमको K तो यहाँ पे ला देते हैं, T बराबर क्या रखेंगे, R0 - RT बटा क्या, K। इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आ गए। अब T के जगह पर आपको क्या रखना है, टी हाफ रखना है। क्या रखना है, टी हाफ, और R0 ज्यों का त्यों, और RT की जगह पर देखिए क्या रखना है आपको, R0 बटा क्या, 2, अब बटा क्या, K। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो टी हाफ यानी टी आधा बराबर, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम तो 2 आएगा, 2 R0, ठीक है, 2 R0 माइनस क्या, R0 बटा क्या जी, टोटल बटा K। ठीक है, अब आगे बढ़ा देते हैं, तो टी हाफ बराबर क्या, R0 बटा क्या, 2, और नीचे क्या है, K। यानी आप देखिए ये T जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 जो है एक कांस्टेंट राशि है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। K जो है ये भी एक कांस्टेंट राशि है। K तो हम जानते ही क्या है, दर स्थिरांक, तो स्थिरांक को ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो टी हाफ जो है ना इस पे डिपेंड करता है ना, इस पे डिपेंड करता है। इसका 2 को हम 2 ही कहेंगे, 2 को 2.1 भी नहीं कर सकते, यानी कांस्टेंट है। ये इस पे आश्रित नहीं है, ये इस पे भी आश्रित नहीं है, इसका संबंध इस पे है R0 पर। R0 क्या है, यानी टी हाफ जो है वह किस पे आश्रित है जी, तो R0 पे आश्रित है। किस पे आश्रित है, R0 पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। यानी इससे स्पष्ट होता है, अतः जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या जी, अर्ध आयु, तो टी हाफ, वह किस पे डिपेंड करता है, अर्ध आयु, उसके R0 हम क्या माने थे, तो याद कीजिए प्रारंभिक सांद्रण माने थे, उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है, देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में यही आता है, इस तरह नहीं देता है, ये देता है कि प्रमाणित करें या दिखाएं कि दर्शाएं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल उसके प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है या उस पर डिपेंड करता है। समझे आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाला टॉपिक, इसके बाद वाले वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग। धन्यवाद।